अपने चैनल पे मैं मंजीत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कि मल्टीप्लाई को आसान कैसे करें। तो देखिए कि कुछ सेकंड में हम मल्टीप्लाई को आसान कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन ले लिया हमने कि 38 को 32 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक पैटर्न बना हुआ है और पैटर्न क्या है कि जो वंस डिजिट हैं उन दोनों का ऐड क्या बना 10। तो यहाँ पे वंस डिजिट 8 और 2 है। अब इन दोनों का ऐड देखें तो क्या बना 10, रिमेनिंग डिजिट से फिर दोनों ही नंबर में जो रिमेनिंग डिजिट है वो दोनों क्या है सेम है। और सेम क्या है यहाँ पे 3, यहाँ पे भी मेरे को क्या दिखाई दे रहा है 3, तो दोनों में हमें 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक पैटर्न बनाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और वो क्या होगा देखिए, पहले तो हम 8 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 16। फिर आगे स्टेप हम क्या करेंगे कि 3 और 3 से आगे हमारे पास काउंटिंग में नंबर आता है 4, तो 4 और 3 की मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 4 3 जा 12। तो ये हमारा आसान तरीका था कि हम कैसे मल्टीप्लाई को इजीली कर सकते हैं और वो भी कुछ सेकंड में। तो दूसरा नंबर हम यहाँ पे हमारे पास है प्रैक्टिस के लिए 56 और 54 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 56 और 54 की मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या बनेगा 6 4 जा 24। फिर 5 से आगे नंबर क्या होगा हमारे पास 6 और 6 और 5 की मल्टीप्लाई क्या बन गई 30। तो ये हमारे पास आंसर होगा दोनों की मल्टीप्लाई का। तो चलिए इसी पे आगे बढ़ाते हैं और कमेंट में बताइए कि आप समझ पाए या नहीं, यस या नो टाइप कीजिए। अगला यहाँ पे हमने लिया 41 और 49। 41 और 49 की मल्टीप्लाई करके बताना है हमें। तो यहाँ पे 9 और 1 का ऐड क्या बना 10 बन रहा है और बाकी डिजिट क्या है सेम है 4। तो यहाँ पे हमारा पहले वाला पैटर्न काम करेगा। तो 9 और 1 की मल्टीप्लाई की तो 9 आ गया। अब यहाँ पे एक सिंगल डिजिट बना है और हमेशा हमें क्या बनाने हैं 2 डिजिट बनाने हैं। देखिए पीछे जब हमने मल्टीप्लाई की थी तो यहाँ पे क्या हुआ था 8 और 2 16 2 डिजिट आ गए थे। 6 और 4 की मल्टीप्लाई की 24 2 डिजिट आ गए थे। तो हर बार 2 डिजिट आएंगे, अगर ना आए तो हमें क्या यूज करना है 0 का। अब 2 डिजिट हमारे बन गए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 4 से आगे नंबर आता है काउंटिंग में 5। 5 4 की मल्टीप्लाई की 20 बन गया है। तो उम्मीद आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं 71 और 79 की मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 9 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा और दूसरा डिजिट हमने लिया 0। फिर हम कहेंगे 7 से आगे काउंटिंग में क्या आएगा 8 और 8 7 जा 56। तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सीरीज में हमने यहाँ पे क्या लिया कि हमारे पास 3 डिजिट की मल्टीप्लाई दे रखी है और 3 डिजिट की मल्टीप्लाई को आसान कैसे करेंगे इसके लिए हमने 2 एग्जांपल रख लिए। तो यहाँ पे देखो 105 और 105 की मल्टीप्लाई। तो क्या ये पहले वाला पैटर्न नहीं है कि दोनों का ऐड क्या बना 10 बना है और फिर जो बच गए वो डिजिट दोनों में क्या है सेम दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रूल वही होगा 5 और 5 की मल्टीप्लाई 25। अब 10 से आगे नंबर होता है 11 और 11 और 10 की मल्टीप्लाई 110। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर क्या आ रहा है कुछ ही सेकंड में आ रहा है और ये स्पीड आपके एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो और घर पे प्रैक्टिस कीजिए और एक प्रैक्टिस और लेके आए आपके लिए 114 और 116 इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगी कि 6 और 4 की 24। फिर 11 की मल्टीप्लाई करनी है 11 से आगे नंबर होता है 12 के साथ। अब 11 और 12 की मल्टीप्लाई का रूल हम पीछे कर चुके हैं क्या कि 12 को लिखो फिर इन दोनों का ऐड करके लिखो 2 और 1 का ऐड क्या होगा 3। तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगी हमारी। तो यहाँ पे हमने रिवाइज किया है
कि 12 और 11 की मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है, और साथ में हमारा जो ये पैटर्न चलता आ रहा है वो पैटर्न भी हमने फॉलो किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे हमने टाइप बदल दी। यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर, कि जब हमारे पास वंस डिजिट का एड 10 ना बने और आगे के डिजिट भी अलग हों, तो कोई भी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई को हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप होंगे और ये स्टेप आपको याद रखने होंगे। देखिए, दो डिजिट हमने ऊपर लिखे और दो डिजिट नीचे, तो यहाँ पे कुछ स्टेप होंगे हमारे और उन्हीं स्टेप में मल्टीप्लाई खत्म करेंगे। पहले तो वंस डिजिट की मल्टीप्लाई कर लो। दूसरा स्टेप क्या होगा हमारे पास कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई से जो आंसर आए उनका ऐड कर दो। और तीसरा स्टेप क्या होगा कि टेंस डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ वंस डिजिट को आप कैंसिल कर दो। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट मेथड होगा कि मल्टीप्लाई को आसान कैसे बनाएं। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। 21 43, पहला काम वंस डिजिट की मल्टीप्लाई 3 1 जा 3। दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, और दोनों का ऐड क्या बना 10, 10 की 0 1 कैरी। अगला स्टेप क्या होगा, टेंस डिजिट की मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8, 8 और 1 9। तो उम्मीद आप सभी समझ पाए होंगे। कमेंट में यस या नो टाइप कीजिए। चलिए आगे और प्रैक्टिस करते हैं। 64 32, पहला स्टेप इन दोनों की मल्टीप्लाई 8। दूसरा स्टेप क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 12 और 4 3 जा 12, दोनों की मल्टीप्लाई 12 आई है। क्रॉस मल्टीप्लाई में ऐड किया 24, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 2 आगे कैरी। तीसरा और लास्ट स्टेप क्या था हमारा कि टेंस डिजिट की मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, 18 और 2 20। तो ये हमारा आसान मेथड होगा कि मल्टीप्लाई को हम फास्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 की मल्टीप्लाई करेंगे 83 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास पहले मल्टीप्लाई करेंगे वंस डिजिट की, 3 और 4 की मल्टीप्लाई की 12 1 कैरी। फिर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 8 4 जा 32, और एक यहाँ पे कैरी था। इनका ऐड क्या बना हमारे पास 48, तो 48 का क्या होगा 8 और 4 क्या होगा आगे कैरी चला जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई 40 और ये कैरी 44, तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। एक और प्रैक्टिस करते हैं, और इसमें हमने आगे क्या किया, पैटर्न को बदल दिया कि हमारे पास 3 डिजिट का नंबर है और 2 डिजिट के नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लाई सेम होगी अगर हम 2 डिजिट के नंबर को पहले ले लें और 3 डिजिट के नंबर को बाद में ले लें, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर चेंज करने पर आंसर पे कोई फर्क नहीं आता। फॉर एग्जांपल हम ले 5 और 3 और 3 और 5, यहाँ पे ऑर्डर चेंज किया तो आंसर दोनों का सेम रहता है क्या 15। तो चलिए यहाँ पे 3 नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे क्या होगा हमारा थोड़ा सा रूल चेंज हो जाएगा, कुछ नया आएगा इसके अंदर। पहले शुरुआत का तो सेम है, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी। फिर दूसरा स्टेप भी सेम रहेगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे बाद में। तीसरा स्टेप चेंज होगा हमारा, और वो क्या है कि जो वंस डिजिट है इसको नेगलेक्ट कर देंगे और बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आगे वाले डिजिट्स की। फिर लास्ट जो स्टेप होगा वो क्या होगा कि टेंस और 100 प्लेस इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। 5 और 6 की 30, 3 कैरी। फिर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 5 2 जा 10 और 6 4 जा 24। 24 और 10 कितना हो गया मेरे पास यहाँ पे 34। अब इनका ऐड किया 37 और 3 कैरी हो जाएगा आगे। फिर यहाँ पे हमने क्या कहा था कि इस टेंस डिजिट को कैंसिल कर देंगे
और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 1 जा 5 और 4 2 जा 8। इनका ऐड किया अपना मेरे पास 5 और 3 8 और 8 16 का 6 और फिर 1 कैरी आगे, फिर 4 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 1 कैरी 5। तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद आप समझ पाए होंगे। आप खुद यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखाएं मेरे को, आप कमेंट में बताएं क्या आएगी। 328 को मल्टीप्लाई करना है तुम्हें 56 के साथ। अब हमने यहाँ पे पैटर्न बदला है नेक्स्ट, कि 3 डिजिट के नंबर हैं और उनकी मल्टीप्लाई को आसान कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले मैं आपको स्टेप बताता हूँ क्या करने हैं। और इनमें क्या होगा, पहले तो पीछे वाले स्टेप दोहराए जाएंगे कि वंस डिजिट की मल्टीप्लाई। दूसरा स्टेप क्या होगा, वंस और टेंस डिजिट की क्रॉस मल्टीप्लाई। तीसरा स्टेप नया बना है और वो नया क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और मिडिल टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी जो कि टेंस प्लेस पे है। फिर यहाँ पे फोर्थ स्टेप होगा हमारा कि दोनों के वंस डिजिट को कैंसिल कर देंगे और इन्हीं टेंस और हंड्रेड प्लेस के डिजिट की मल्टीप्लाई होगी। फिर लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा कि सिर्फ हंड्रेड प्लेस के डिजिट की मल्टीप्लाई और ये पीछे का सारा हिस्सा कैंसिल कर देंगे। तो इन्हीं 5 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। और कुछ स्टेप तो ये हमारे पीछे के रिवाइज थे, 1 या 2 ही स्टेप आगे नए बने हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं एक बार, बिना प्रैक्टिस कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में मैंने कहा 6 7 जा 42 4 कैरी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 6 5 जा 30 और 7 1 जा 7। ऐड किया 7 और 4 11 3 और 1 कैरी 41। 1 लिखेंगे 4 कैरी चला जाएगा। दूसरा स्टेप भी पूरा हो गया। तीसरा स्टेप क्या है कि 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, मींस सभी की क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 की 6 के साथ 24, 7 की 3 के साथ 21, फिर मिडिल टर्म की 5 की 1 के साथ 5। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 5 और 1 6, 6 और 4 10 और ये 4 कैरी 40। फिर यहाँ पे 1 कैरी और 2 और 2 का ऐड करेंगे 4 और 1 कैरी 5। तो यहाँ पे 4 को लिखेंगे और 5 आगे कैरी चला जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा, ये स्टेप बनेगा कि दोनों के वंस डिजिट को कैंसिल करके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे इन दोनों को कैंसिल करके मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4 5 3 जा 15। तो यहाँ पे बना 4 और 15 19, 19 में 5 ऐड किया 24। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, 2 कैरी चला जाएगा। फिर आगे स्टेप क्या होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 और 2 14। तो ये हमारे पास आंसर बनेगा, राइट आंसर। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए एक और मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रैक्टिस के लिए दे रखा है 327 और 841। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, पहले 7 और 1 की मल्टीप्लाई 7 आ गई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 7 और 4 28 और 2 और 1 2, 28 और 2 कितना होगा 30, 3 कैरी। फिर तीनों डिजिट की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बना 3 और 8 7 जा 56 और मिडिल टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 2 4 जा 8। इन सभी का ऐड क्या आएगा, देखिए 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 5 और 2 कैरी 7। तो ये क्या बना 70, 70 का 0 होगा और ये जो 7 है आगे कैरी बन जाएगा। फिर चौथा स्टेप दोहराएंगे और वो क्या कहता है कि 4 की 3 के साथ 12, 8 और 2 की मल्टीप्लाई 16। तो 16 12 और ये 7 कैरी, 7 और 2 9 9 और 6 15, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3, 35 का क्या लेंगे 5, फिर से 3 कैरी। लास्ट स्टेप क्या था, इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 3 जा 24,
24 और 3 कैरी 27। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाओगे। तो कमेंट में यस या नो टाइप कीजिए और आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई की घर पे रह के प्रैक्टिस कीजिए। आगे यहाँ पे हमने लिया है 101 और 101 में क्या कहा कि कोई भी 2 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लाई करो। मैंने कहा 28 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 101 के साथ, तो आंसर क्या होगा, वही डिजिट रिपीट हो जाएंगे। आंसर क्या होगा 2828। ये हमेशा क्या होगा 2 डिजिट के किसी भी नंबर पे अप्लाई होगा हमारा। फिर कहा कि 3 डिजिट के लिए क्या अप्लाई होगा, उसके लिए आपके पास क्या हो 1001 हो, 1001 के साथ मल्टीप्लाई हो। तो क्या होगा तीनों डिजिट को 2 बार रिपीट कर दो। मैंने कहा 369 की मल्टीप्लाई 1001 के साथ करनी है। तो आंसर क्या होगा 369 369, 2 बार रिपीट कर देंगे, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। फिर हमने कहा कि 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करें 10101 के साथ, तो क्या होगा उस 2 डिजिट को 3 बार रिपीट कर दो। यहाँ पे मैंने ले लिया 29 और मल्टीप्लाई करनी है 10101 के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा 29 को 3 टाइम रिपीट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं और उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी। और लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और भी अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन करें, आपकी वीडियो की राइट साइड में होगा, तभी आपको आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास हम लेके आएंगे डिविजिबल की, कि डिवाइड करना कितना आसान है, उसके लिए हम क्या पैटर्न अपनाएं या कौन सी शॉर्ट ट्रिक अपनाएं। तो चलिए नेक्स्ट बेल में मिलते हैं फिर से।